ये आपको होटल और होटल में फ़र्क मालूम हो गया। इससे रेलेवेंट कुछ लफ्ज़ पहले भी हो चुके, आपने पढ़ना है इसे होटल। तो होटल के अंदर की वोकैबुलरी देखते हैं जी क्या है। रेस्टोरेंट की बाद में करेंगे, कैसे आपने बेरे को बुलाना है, उससे क्या कन्वर्सेशन करनी है, थोड़ी बहुत आज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो वोकैबुलरी है होटल्स की वो आप देखें। पहली वोकैबुलरी जी, होटल का पहला जो उसूल है वो यही है कि बेड एंड ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, ब्रेकफास्ट आपको मालूम है कि आपने ब्रेक फास्ट, फास्ट नहीं फर्स्ट कहना है इसको। तो ये है जी बेड एंड ब्रेकफास्ट। और पहली बात होटल से हम पूछते भी यही हैं कि नाइट स्टे होगा तो सुबह जाहिर है कि हम इतनी जल्दी कहीं बाहर नाश्ते के लिए तो ख्वार होने से रहे, तो भाई ब्रेकफास्ट जो है वो होटल्स खुद ही अरेंज करते हैं। तो इसलिए पहले ही आप जाके कहीं भी जाएं पूछ लें कि बेड एंड ब्रेकफास्ट है या सिर्फ बेड है। बेडिंग पर कोई नहीं रहता, सारे यही कहते हैं बेड एंड ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो ये है जी अ प्राइवेट होम वेयर गेस्ट्स आर प्रोवाइडेड ओवरनाइट एकोमोडेशन, जहां हो उसे हम होटल कह सकते हैं, अदरवाइज वो रेस्टोरेंट है, जैसा कि पहले बात हो गई। डबल रूम आपको मालूम है जी, डबल रूम किसे कहते हैं, जहां कम से कम 2 एडल्ट्स की गुंजाइश हो, ये 2 एडल्ट्स, ये है डबल रूम। जहां 2 बेड्स एटलीस्ट लगे हुए हों उस कमरे को हम कहेंगे डबल रूम। होपफुली जी आगे चलते हैं जी, मालूम है ये सब चीज़ें आपको पहले ही, सिर्फ रिमाइंडर और इंग्लिश का यूजेज जिसका करते जाएं साथ साथ, जैसे यहाँ ये सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये ज़्यादा अहम बात है। तो होटल पढ़ना है जी, होटल टेल जैसे आप पढ़ते हैं TELL टेल, होटल कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जी जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। देयर आर मेनी एक्सपेंसिव होटल्स डाउनटाउन। डाउनटाउन में बहुत सारे होटल हैं जी, यहाँ पर यानी डाउनटाउन, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेंसिव होटल्स मौजूद हैं। आप कोई सेंटेंस बनाए, आई विजिटेड 2 होटल्स लास्ट टाइम, ऐसे कोई 2 सेंटेंसेस आप कमेंट में लिखते रहें। और एक्टिविटी ही अहम है, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा एक्टिव बैठना होगा ताकि आपकी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। जितने एक्टिव आप रहेंगे उतनी लर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, उतना अच्छा आपकी मांसपेशियाँ, बॉडी, साइकोलॉजी तैयार होगी पढ़ने के लिए, हासिल करने के लिए। तो देयर आर मैनी एक्सपेंसिव होटल्स डाउनटाउन है जी। आप कोई और होटल का आई लाइक होटल्स, बस इतना पसंद कर लें, आई लाइक गुड होटल्स, आई लाइक चीप होटल्स, इस तरह का कोई। और या और क्या बना सकते हैं, वी टुक अ होटल देयर, और वी बोरोड अ होटल। और या अगर पूरा होटल तो खैर कौन लेता है, हम उसे कह सकते हैं वी चेक्ड इन टू दी होटल, वी चेक्ड इन टू दी होटल। चेक्ड इन आपको पता है, जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी तरह चेक्ड इन और चेकआउट को जानते ही हैं, होटल की वोकैबुलरी में भी है, उसे देख भी लेते हैं, बल्कि आगे कहीं होगा। एक लफ्ज़ है इन अब ज़रा पुराना हो गया, तो मतलब पहले था ये बहुत मुस्तामिल इंग्लिश में रहा, अब आर्केक ही समझा जाता है। दिस इज़ एन ओल्ड इन वेयर मैनी स्टार्स हैव स्टेड। इन थोड़ा सा इनफॉर्मल, रोड्स पर आप चलें तो इन्स बने होते हैं बहुत सारे, वहाँ आप ठहर सकते हैं। कुछ बाहर भी जगह होती हैं और वहाँ आप यानी ओपन एरिया में ठहर सकते हैं, वो इन है। और थोड़ा पुराना लॉबी है जी, लॉबी आपको पता है रिसेप्शन वाली जो गैलरी होती है उसे लॉबी कहते हैं, लार्ज एरिया नियर द रिसेप्शन। आई वॉज वेटिंग इन द लॉबी, लॉबी में इंतज़ार ही करते हैं लोग कि कब हम चेक इन होंगे। अगर 2 लोग पहले खड़े हैं तो आप लॉबी में वेट करते हैं। रिसेप्शन डेस्क के पीछे ही ये एरिया होता है। रिसेप्शन आपको मालूम है जी, या डेस्क है होटल में वेयर विजिटर और गेस्ट्स आर रिसीव। गेस्ट्स और रिसीवर्स को जहाँ रिसीव किया जाता है उसे रिसेप्शन कहते हैं। वो जो डेस्क आगे लगा होता है जहाँ अमूमी तौर पर एक खूबसूरत सी खातून बैठी होती हैं उसे रिसेप्शन कहा जाता है जी। और डेस्क से ज़्यादा तवज्जो जो है वो जाहिर है रिसेप्शन असल में वही ही होती हैं। एनीवेज जी, और उन डेस्क के सामने 4, 5, 6, 10, 12 सोफ़े अक्सर लगे होते हैं, चेयर्स नहीं लगी होती, सोफ़े लगे होते हैं जहाँ बैठ के वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का, तो उसे हम लॉबी कहते हैं। ये है जी मोटेल। मोटेल एक होटल था, ये है मोटेल। यानी इसमें क्या है जी, हाईवे पे आप जा रहे हैं तो जाहिर है पार्किंग की जगह आपको ज़रूरी चाहिए, और करीब ही अपने अगर आपने कोई कमरा लेना है उसके साथ ही हो तो बहुत अच्छा है, तो हम उसे मोटेल कह देते हैं। अ पार्किंग लॉट नॉर्मली लोकेटेड नियर अ मेजर हाईवे। जॉन आई एम टायर्ड, आई नीड सम स्लीप। तो उसके लिए क्या चाहिए, मोटेल चाहिए जी, कि मेरी गाड़ी भी सामने आ जाए। मुल्तान में 4-5 मोटेल्स अब इस्टेब्लिश हो चुके हैं, रमदा और इनके अलावा भी 2-3 और भी आप नाम लेंगे, अफवारी वगैरह, तो वो मोटेल्स की कैटेगरी में आएंगे। ये देखें जी मोटेल लिखा हुआ है यहाँ पे होटल, और ये है मोटेल।
ठीक है जी, जहाँ पार्किंग वगैरह, ये सामने ही गाड़ी खड़ी है, कमरे के साथ ही सामने ही गाड़ी खड़ी है, कमरे से निकलें और उसमें बैठें और चले जाइए। ओके जनाब, सिंगल रूम आपको पहले ही पता है, सिंगल रूम एडल्ट के लिए एक, और स्वीट हम पहले बात कर चुके, स्पेलिंग SUITE है, स्वीट पढ़ेंगे, स्वीट इसे SUITE स्पेलिंग देखें और इसका प्रोनाउंसिएशन देखें। प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्वीट। ये हैं 2 या 3 साथ साथ जुड़े हुए रूम्स हैं, एक पूरा यूनिट है, लिविंग यूनिट है, लेकिन 2-3 कमरे साथ साथ जुड़े हुए हैं, एक दरवाजे से दूसरे में आप आराम से जा सकते हैं, यानी एक मकान नुमा, एक हाउस शेप्ड बड़ा रूम है जहाँ 2-3 कमरे हैं। मैरिजेस वगैरह या जब हों या कुछ भी ऐसा, तो हम वो पूरा स्वीट बुक करवा लेते हैं, जहाँ फ्रिज और पूरा AC और सारा घर वाला एनवायरनमेंट हो, उसे स्वीट कहते हैं जी। रूम नहीं कहते, स्वीट कहते हैं, बहुत छोटा सा लिखा है, आप लिख लीजिए SUITE स्वीट। बेल बॉय है जी, तो बेल बॉय कौन होता है जी? जो कि आपका लगेज वगैरह, जैसे ही आप होटल में जाते हैं तो फ़ौरन कोई बाबा जी आ जाते हैं या कोई नौजवान कम आते हैं या उधेड़ उम्र के जो लोग आ जाते हैं, उसे आप बेल बॉय कहते हैं। जो आपका लगेज वगैरह उठा के कमरे तक पहुंचाता है किसी होटल में, उसको कहते हैं बेल बॉय। ठीक है जी, आपको पता नहीं चलता ना उसे क्या कहें अब हम, वो वेटर भी नहीं है और वो वॉचमैन भी नहीं है और वो पियोन भी नहीं है। तो जब पियोन भी नहीं है तो क्या है वो? होटल में आप उसे क्या कहेंगे? बेल बॉय है वो। जैसे ऑफिस बॉय होता है ना, प्रिंसिपल के रूम में होता है, मैनेजर के रूम में एक ऑफिस बॉय होता है, चाय वगैरह ले आता है, उसके छोटे मोटे काम कर देता है ऑफिस के। होटल की वोकैबुलरी में उसे क्या कह रहे हैं आप? बेल बॉय। ओके जनाब, होटल की वोकैबुलरी आगे चलती है जी। और वॉलेट है, ये भी बैंक ही इसी का एम्प्लॉय है जी, होटल का एम्प्लॉय है, और गेस्ट की पर्सनल सर्विसेज के लिए कोई आप रख सकते हैं वॉलेट साथ। और वॉलेट रखने का तरीका यही है कि आप जाहिर है कि उसे डेली के 100-200 रुपये देते रहते हैं, वो आपके पर्सनल काम छोटे छोटे कर देता है, आपके शूज़ जो हैं वो पॉलिश करवा लाता है, लॉन्ड्री से अगर आपका 1 वीक का स्टे है और आपको ज़रूरत है लॉन्ड्री की, वो आपके काम कर देता है। और अगर खाना भी यहीं मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवाएंगे वैलेट के ज़रिए जी। ओके जनाब, ये होटल से रेलेवेंट और वोकैबुलरी, बुक अ होटल रूम हम बुक करवा लेते हैं। रिजर्व भी इसी मतलब में आता है, रिजर्व होटल रूम या बुक करवा लेना, आपको मालूम ही है। चेक इन जो मैं कह रहा था, रजिस्टर करवाना अपने को होटल में, और वहाँ चेक इन करवा लेना, नाम वगैरह लिखवा देना, टाइम डेट जब आप आए हैं, ID कार्ड दे देना, तो आई एम चेकिंग इन द होटल, इस तरह कोई सेंटेंसेस लिखते रहा कीजिए। चेक इन में कोई प्रॉब्लम हो, वेट करना पड़े, देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन चेक इन बिग होटल्स, बिग होटल्स में होता है ना ये प्रॉब्लम चेक इन का। चेक आउट आपको इसका उलट है जी, तो आप अपने को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, चेक इन करवाते हैं, इसे कहते हैं होटल की वोकैबुलरी में। हॉस्टल की इवन के वोकैबुलरी में भी इसे चेक इन और चेक आउट कहते हैं। टू लीव अ होटल आफ्टर पेइंग द बिल, ठीक है जी, बिल पे करने के बाद आप क्या हो जाते हैं, वहाँ से रुखसती ले लेते हैं, वहाँ से चेक आउट हो जाते हैं। तो ये सेक्शन हुआ जी चेक आउट तक का तकरीबन मुकम्मल। और लास्ट इसकी स्लाइड है जी बैगेज और लगेज, जो आपका सामान, सूटकेसेस, बैग्स और ये सब हैं, ट्रैवलिंग इक्विपमेंट है आपका, ये सारा बैगेज है, लगेज है आपका। और सेंटेंस बना हुआ है, प्लीज़ विल यू हेल्प मी कैरी माई लगेज, क्या आप मदद करेंगे मेरे लगेज उठाने में। और ये लफ्ज़ क्या है जी? LINEN जी, इस लफ्ज़ को कहते हैं लिनन, लिनन, लाइनन नहीं, लिनन। लिनन रूम जैसे होता है चादरों वाला कमरा, लिनन। आर्टिकल सच एज शीट्स इसमें शामिल हैं, बेड शीट्स यानी कि, और ब्लैंकेट्स शामिल हैं, टेबल क्लॉथ शामिल है, यानी जितनी भी कपड़े की और इस तरह की तमाम चीज़ें उसे लिनन कहते हैं होटल में, कि उसने लिनन जो है वो साफ़ कर दिया, लिनन चेंज करवा लें आप। लेट द लिनन बी चेंज्ड ऑफ माई रूम, चेंज कर दें। टॉवल्स हैं जी, अ क्लॉथ यूज्ड फॉर वाइपिंग स्पेशली व्हेन यूज्ड फॉर ड्राइंग एनीवन वेट, आपको पता है टॉवल का जी, यू विल फाइंड टॉवल्स इन द बाथरूम। और कोई वोकैबुलरी होटल से रेलेवेंट याद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए जी। मैंने कोशिश की है कि जो अहम है वो मुकम्मल कर दूं। हाँ, एक लफ्ज़ ये नया आ गया जी, एमेनिटीज़। मैं इसे छोड़ना जा रहा था मैं का होटल रिजर्वेशन को, क्योंकि बुकिंग और रिजर्वेशन तकरीबन एक ही बात है।
एडवांस में जब आप बहुत पहले यानी हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले काम कर लेते हैं और उसका कोई मैसेज वसूल कर लेते हैं होटल से, मरी से या कागान से कोई होटल बुक करवा के कि आपका ये रूम और ये बुक हो चुका, उसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, यानी इन एडवांस। ये इन एडवांस यानी आपने काम कर लिया, आप रजिस्टर हो गए, आपके पास प्रूफ आ गया। और बुक हम थोड़ा सा जल्दी के लिए यूज़ करते हैं, चलते हुए सफ़र से कोई चीज़ बुक करवा ली, चलते हुए बात की कि हम आ रहे हैं और कोई एग्जैक्ट वो ना, उसने कहा हाँ जी कमरे हैं बस आप आ जाइए, इतना कहा बस, और ये ना कहा इतने नंबर कमरा इतने से इतने टाइम के लिए वो रिज़र्व करवा लेंगे आप पहले से। तो ये थोड़ा सा टाइमिंग का बस डिफरेंस है। उसके बाद है जी एमेनिटीज़। एमेनिटीज़ कहते हैं होटल में दी जाने वाली फैसिलिटीज़ को। जो फैसिलिटीज़ आपको दी जाएंगी होटल में, उसके साथ जो आपने पेमेंट की है उसके अंदर ही इंक्लूसिव होगा। वाईफाई जैसे, डाइनिंग है क्या वो है एमेनिटीज़ में या नहीं है, पार्क्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, गोल्फ कोर्सेज हैं, हेल्थ क्लब है, फैसिलिटीज़ हैं, पार्टी रूम्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जो भी लॉबी है या उसका मतलब जहाँ आप मतलब जाके और 2 4 5 लोग बैठें और कुछ भी कर सकें वहाँ, स्मोकिंग वगैरह वो एरिया स्मोक, इस तरह पूछ लिया जाता है पहले ही कि एमेनिटीज़ हैं इसमें, कौन कौन से एमेनिटीज़ मौजूद हैं। तो फैसिलिटीज़ से बेहतर लफ्ज़ होटल की टर्मिनोलॉजी में आप लेंगे एमेनिटीज़ का। ओके जनाब, ये था हमारा पहला सेक्शन होटल्स की वोकैबुलरी के हवाले से। तो जब आप ये नाउन्स जान लेते हैं तो आपके पास एक ब्रिक्स आ जाती हैं, मैटर आ जाता है। उसके बाद आपने बस इसका स्ट्रक्चर जोड़ना होता है, लगाना होता है। आई नीड ए रूम इस तरह कहना होता है, आई नीड अ स्वीट इस तरह कहना होता है, सेंटेंस की शेप देनी होती है, लेकिन जो बेस है वो यही नाउन्स हैं जो आपने अभी किए। रिजर्वेशन है, बुक है, इमेनिटी है, ये सारे मतलब नाउन्स हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी लैंग्वेज के। ओके जनाब, सेक्शन नंबर 2 पर आते हैं जी। ये क्या है जी? ओके, ये है जी हमारी कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन है जी रेलेवेंट थोड़ी सी, जो आज का टॉपिक था, और रेलेवेंट आपके सामने ही नज़र आ रहा है आपको कि किस कदर रेलेवेंट है। क्या पढ़ेंगे इस लफ्ज़ को जनाब, जिसको याद हो? ये लफ्ज़ क्या है लिखा हुआ जी? जी जी जल्दी से बोला कीजिए, और जिसने प्रैक्टिस की होगी उस टाइम पर वो बोल देगा जल्दी से। इतना ही फ़र्क है प्रैक्टिस वालों को और याद जब आप करने लगे ना कि अच्छा इसे क्या बोलेंगे, तो समझें कि आपकी प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गई एंड यू नीड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो इसलिए ये याद रखें जी कि प्रैक्टिस जिसने की थी उस टाइम जब मैंने बताया था इसका प्रोनाउंसिएशन, तो फिर बहुत अच्छी बात रही, फ़ौरन उसने कहा रेस्टोरेंट है। और जिसने नहीं की वो कहेगा रेस्टोरेंट, नहीं ये नहीं कहा था, रेस्टा नहीं ये भी नहीं कहा था, रेस्टो ये भी नहीं कहा था। हाँ सर ने शेर ज़रूर सुनाया था, मैं रेस्तोरान में आया करूँगा बाद अज़ मर्ग, ये अपना हल्का अहबाब देखने के लिए, वो शायद याद हो। लेकिन इसकी प्रैक्टिस मकसूद थी जी। और ये क्या है? रेस्टोरेंट। रेस्ट इतना बोलें, रेस्ट और फिर रांट, रेस्टोरेंट। ठीक है जी, रेस्टोरेंट इस तरह बोलेंगे जी, रेस्तोरान। इससे रेलेवेंट एक सामने है मेरे जी एक। ओके जनाब, वेटर मुझे प्लीज़ खाने की फहरिस्त चाहिए। खाने की फहरिस्त को क्या कहते हैं जनाब? जी मेन्यू। वेरी गुड। आई वुड यानी आईड लाइक द मेन्यू प्लीज़। आप पहले बना लिया करें बेशक। वेटर मुझे प्लीज़ खाने की फहरिस्त चाहिए। वेटर आई लाइक द मेन्यू प्लीज़। वो क्या कहेगा? अगर कहेगा हियर यू आर अलग लिख रहा हूँ, चलें समझ आ जाए। हियर यू आर सर, हियर यू आर सर। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया, मुझे कुछ सूप चाहिए। थैंक्स करेंगे। फिर क्या कहेंगे? I'd like some, आपको जो भी चाहिए। I'd like some बिरयानी। पढ़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, होपफुली अब क्लियर है जी। I'd like some बिरयानी, I'd like some कढ़ाई, I'd like some पाकिस्तानी, I'd like some Chinese soup, और hot and sour। hot and sour बोलेंगे, ठीक है। SOUR, सावर नहीं और सोर भी नहीं, सोर भी नहीं, क्या बोलेंगे? सावर। सावर, हॉट एंड सावर, इस तरह बोलेंगे, हॉट एंड सावर सूप के लिए।
ओके जनाब, थैंक्स, आई लाइक सम सूप। और क्या चिकन सूप? अगर वो कहे क्या चिकन सूप, लें जी चिकन के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ये लीजिए जी, हो गए, फाइन। ओके जी, क्या चिकन सूप चाहिए? आपको कौन सा पसंद है? पूरा सेंटेंस में जवाब दीजिए। आई लाइक और फिर बताइए थाई सूप और वट जो भी आपको पसंद है। सर्दियां हैं तो बताइए। आप कहेंगे जी हाँ, यस प्लीज, नहीं तो नो प्लीज, या नो नो, वेल नो, या यूं कहेंगे एंड आईड लाइक चिकन रोस्ट। ओके जी, ये भी अगर आपको चाहिए, चिकन रोस्ट लेना है मुझे एक। आप कौन सी सब्जी पसंद करेंगे? विच वेजिटेबल, वेजिटेबल, विच वेजिटेबल वुड यू लाइक? विच वेजिटेबल वुड यू लाइक? विच वेजिटेबल वुड यू लाइक? कौन सी सब्जी पसंद करेंगे? जो भी आपको पसंद हो तो आप यहाँ लिख देंगे जी। आईड लाइक सम, जो भी चाहिए मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ आपके लिए जी। कुछ सैलेड चाहिए, कुछ मतलब पोटैटोज चाहिए, कुछ मिक्स वेजिटेबल चाहिए, वो आप यहाँ लिख देंगे जी। वो कहेगा जी सडनली, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है। आप ये ना कहिए उन्हें इंग्लिश नहीं समझ आ रही। अच्छे जो बैंक्स में यहाँ होटल्स में मौजूद हैं वेटर्स वेट्रेसेस, उनको ट्रेनिंग है, उनको ये होटल की विकेबलरी उन्होंने 2 माह का 3 माह का कोर्स कर रखा होता है, जो सिर्फ होटल से रेलिवेंट सेंटेंसेस होते हैं। होटल से रेलिवेंट जो विकेबलरी है वो उन्होंने सीखी होती है। तो इसलिए बिल्कुल आप खैर ना कीजिए, अगर कहीं ऐसा जाना हो तो ज़रूर आप बोलिए। बल्कि जो बहुत अच्छे होटल्स हैं लाहौर में या कराची में, हमारे यहाँ 5 स्टार का रिवाज अभी नहीं आया, तो वहाँ इसके बगैर आप जा ही नहीं सकते। इसके बगैर यानी मुश्किल है कि आपकी अपॉइंटमेंट हो वहाँ बतौर वेटर के, क्योंकि वहाँ तो फॉरनर्स ने भी आना है ना। तो जब फॉरनर्स ने आना है तो जाहिर है कि वहाँ पर इंग्लिश भी बोलेंगे फॉरनर्स जब आएंगे। तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि आपको भी इस तरह के 5-7 डायलॉग्स कन्वर्सेशंस आ जाएंगी, तो आप फ्रीली बोल सकते हैं खुद ब खुद। ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त भी बोल रहे हैं, आई लाइक सम, ये सडनली सर जब वो कहेगा तो आप कहें और मुझे एक कप चाय चाहिए, और मुझे एक कप चाय चाहिए, ओह, एंड आईड लाइक अ कप ऑफ टी। ओके जी, और मुझे एक कप चाय चाहिए, ओ आईड लाइक ए कप ऑफ टी। सर आप कौन सी चाय पसंद करेंगे? विच टी वुड यू लाइक सर? तो आप क्या कहेंगे जी? ब्लैक टी, या कहेंगे कौन सी जिंजर, या कहेंगे कौन सी आईड लाइक तनूरी चाय? वो शायद ना हो तो आप सिंपली कह दें अ कप ऑफ ग्रीन टी प्लीज। ओके जी, इतना मुकालमा काफ़ी है। इसको जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर आप कंडक्ट कर सकें, करवा सकें, कोई से 2 लोग इनिशिएटिव लें तो ज़रूर आप ये कर सकते हैं एक्टिविटी जनाब। और होपफुली आप करें जी, कल करें, परसों करें, जब भी आपको अच्छा लगे। और जनाब नेक्स्ट आइए जी अपना सेक्शन नंबर 3 पर। सेक्शन नंबर 3 को देखें जी, एक्सप्रेशंस टू टॉक अबाउट हैबिट्स। अपनी हैबिट्स के बारे में आप जब बात करेंगे तो कैसे करेंगे? हैबिट्स के बारे में कैसे, मतलब आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कंप्यूटर्स, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माय सेल फोन, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद टीवी, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम in exercising, in taking long walks. I spend a lot of time with my car. I spend a lot of time with my family. I spend a lot of time in my house, like that. तो इस तरह के आप यूज़ कर सकेंगे जी अपनी आदत को जाहिर करने के लिए। I spend a lot of time in learning English. I spend a lot of time to learn vocabulary items. vocabulary से याद आया कि एक नया सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है, शायद आप
मुकम्मल तौर पर देख रहे हैं उसको या नहीं, वो भी नाउन्स हैं और नए नाउन्स मिलेंगे। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आपको पता चलेगा कानून को अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे, मज़हब से रेलेवेंट वोकैबुलरी, किचन से और घर के जो आइटम्स हैं उनसे रेलेवेंट जो वोकैबुलरी है वो यानी कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड कर रहा हूँ। उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए और ज़रूर जो है वो मतलब सीखते रहिए, और क्योंकि डेली करेंगे और ये बेस्ट टाइम है आपको अपने को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन अगरचे इंग्लिश नहीं है, उर्दू में भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो यकीनन इंग्लिश में ऑटोमेटिकली अच्छी होगी ही, लेकिन उसके बावजूद इंग्लिश विल सपोर्ट इन योर कम्युनिकेशन। ओके जनाब, तो उसको ज़रूर देखते रहा कीजिए, वो बहुत ही सादा तरीके से और विद इमेजेस कोशिश की है। मज़हब के अलावा जो कोशिश की गई है वो उसमें दिए गए हैं इमेजेस भी। किचन की वोकैबुलरी मतलब होता है ना, नहीं मालूम होता बेलन को क्या कहेंगे और इस तरह की चिमटा जो है उसे क्या कहेंगे, इस तरह की वोकैबुलरी है बहुत आम सी, उसको ज़रूर आप देख लिया कीजिए डेली बेसिस पर, अपनी वोकैबुलरी को सुबह उठते उस तरह बेहतर करें और सेंटेंसेज उसके साथ साथ बनाते रहेंगे तो इट विल बी मच बेटर। अच्छा जी, आगे आइए। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग वोकैबुलरी, या कुछ भी आप कह लें, या आई एम ऑलवेज विद माई सेल फोन, आई एम ऑलवेज विद माई सेल फोन नाउअडेज, आई एम ऑलवेज विद माई डिक्शनरी, आई एम ऑलवेज विद माई लैंग्वेज कोर्स, आई कैंट हेल्प। हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है ना, तो जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है जानना। आप में से वो लोग जो नेटिव नहीं बनना चाहते, जो यहीं रह के बोलना चाहते हैं इंग्लिश, उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एकेडमिकली और जो इंग्लिश के स्पेसिफिक लोग हैं स्पेशलिस्ट, उनके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। तो इसलिए आई कैंट हेल्प गोइंग देयर, आई कैंट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकता। ओके जी, आई कैंट हेल्प गोइंग देयर, मैं वहाँ जाए बगैर नहीं रह सकता। ये स्ट्रक्चर है, अब याद कर लें। आई कैंट हेल्प का फ्रेज, टैग छोटा सा, और फिर ING स्ट्रक्चर, और मतलब कैसा बन रहा है, अजीब सा। और यही अजीब चीज़ें तो आप सीखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आई कैंट हेल्प वीपिंग, मैं रोए बगैर नहीं रह सकता, यानी किसी काम के बगैर नहीं रह सकना, उसके लिए ये एक्सप्रेशन है आई कैंट हेल्प। आई कैंट हेल्प, मैं ये कुछ किए बगैर नहीं रह सकता, उसका एक्सप्रेशन है आई कैंट हेल्प। आई कैंट हेल्प शॉपिंग। ओके जी, आई कैंट हेल्प शॉपिंग, क्या मतलब बनेगा, मैं शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकती, इसमें सख्ती ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है जी, आई कैंट हेल्प मीटिंग माई फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स से मिले बगैर नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाए बगैर नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प यूजिंग माई सेल फोन, अब आप स्ट्रक्चर जान गए, ING स्ट्रक्चर। आई कैंट हेल्प यूजिंग माई सेल फोन, आई कैंट हेल्प यूजिंग फेसबुक, आई कैंट हेल्प सर्फिंग इंटरनेट, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। यहाँ मैं इसलिए रुक गया कि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी समझने में, लेकिन बहुत अहम स्ट्रक्चर है, अब आपने समझ लिया। आई कैंट हेल्प शॉपिंग, मैं शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकती। एक याद कर लीजिए, बाकी खुद एडजस्टमेंट वोकैबुलरी आके सेट हो जाएगी। ओके जी, आई कैंट स्टॉप माई सेल फोन, आई कैंट स्टॉप यूजिंग माई सेल फोन, आई कैंट स्टॉप लर्निंग इंग्लिश, आई कैंट स्टॉप डूइंग एनीथिंग, कोई चीज़ जो आपको नहीं रुक सकते जिससे आप वो यहाँ लिखिए। आई कैंट स्टॉप वॉचिंग TV, आई कैंट स्टॉप वॉचिंग मूवीज़, इस तरह कुछ लगा लीजिए। बहुत अहम फ्रेजेस हैं आपकी आदत को जाहिर करने के लिए। व्हेन एवर गेट द चांस आई एम विद माई सेल फोन, जब मौका मिलता है मैं ये काम करती हूँ या अपने सेल फोन्स के साथ, तो ये आदत को जाहिर करने के लिए कोई से 5 जो आपको अच्छे लगें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको मत छोड़िएगा, आई कैंट हेल्प को। उसके बाद जनाब, आई ऑलवेज मेक अ पॉइंट ऑफ माई सेल फोन, मेरे सेल फोन की हमेशा एक जगह मैं वहीं होती हूँ,
जब मुझे आप देखेंगे वहीं पाएंगे। इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, सेल फोन इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, यूट्यूब इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, फेसबुक इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, टीवी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, शॉपिंग इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। जो भी आपकी आदत है वो आप कह सकते हैं। यू विल ऑलवेज फाइंड मी using my cell phone, you will always find me using YouTube, like that. I often tend to use whatever, जो भी आपकी आदत है। I spend a lot of time with my cell phone। ओके जी, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल फोन, लाइक दैट। इस तरह के फ्रेजेस जी, कोई से 5, जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ, कोई से 5 फ्रेजेस आप याद रख लें अपनी आदत को जाहिर करने के लिए। आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम याद रख लें, आई एम ऑलवेज विद माई जो भी है उसको याद रख लें, कैंट हेल्प को याद रख लें। ओके जनाब, होपफुली जी आपने चूज़ कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे जो आपने यूज़ करने हैं। कल तक आपने रेगुलरली और फिर 1 वीक के बाद दोहराया कीजिए पूरे 6-7 लेसन्स को कि उसमें से कितना रिटेंशन है मेरा, कितना यूजेज किया मैंने, कितना मैं रह गया, वो ज़रूर देखा कीजिए। देखिए जी, एवरीडे फ्रेजेस में जनाब पहला शेक आ लेग। ओके जनाब, शेक आ लेग एवरीडे फ्रेजेस में आपका नेक्स्ट पोर्शन वो है शेक आ लेग। इसका मतलब भी है जी हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो। शेक अ लेग, वी आर ऑलरेडी लेट। शेक अ लेग, वी आर ऑलरेडी लेट। जल्दी कीजिए, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। तो शेक अ लेग, वी आर ऑलरेडी लेट। इस तरह करें इसे, शेक अ लेग, वी आर ऑलरेडी लेट। कदम बढ़ाओ, जल्दी करो, तेजी करो, हरी अप, शेक अ लेग। सेकेंड जी, व्हाट अ लिबर्टी। व्हाट अ लिबर्टी यानी कि कोई बगैर पूछे आ जाए रूम में। व्हाट अ लिबर्टी, ये क्या बात हुई। व्हाट अ लिबर्टी, यू हैव टेकन माई कार। कार ले गए, जब बगैर बताए जाहिर है कोई लेके जाएगा तो आप कहेंगे व्हाट अ लिबर्टी, क्या बहादुरी है। व्हाट अ लिबर्टी, होपफुली इसका सेंस क्लियर हो गया। व्हाट अ लिबर्टी, कोई चीज़ आपकी बैग में से निकाल ले बगैर पूछे क्लास में तो आप कह सकते हैं व्हाट अ लिबर्टी। कोई आपके किचन में बगैर पूछे घुस जाए, आपकी चीज़ों में घुस रहा हो तो आप कहेंगे व्हाट अ लिबर्टी। ओके जनाब, नेक्स्ट जो है माई लिप्स आर सील्ड। माई लिप्स आर सील्ड, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मेरे होंठ बंद है। माई लिप्स आर सील्ड, मैं चुप हूँ। माई लिप्स आर सील्ड। ओके जनाब, माई लिप्स आर सील्ड सिंपल है। नॉट लाइकली, कोई कहे आपसे आप प्रिंसिपल लगना पसंद करेंगे तो आप कहें नॉट लाइकली, मुमकिन ही नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, बोलचाल में नॉट लाइकली। ओके जनाब, नॉट लाइकली, बिल्कुल नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, मुमकिन नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ, फिर कहेंगे आप नॉट लाइकली, बिल्कुल नहीं, नॉट लाइकली। ओके जी, सेंस क्लियर होते गए। शेक अ लेग, वी आर ऑलरेडी लेट। व्हाट अ लिबर्टी, यू आर इन माई रूम। माई लिप्स आर सील्ड, not likely that I would become a principal. Long live, ओके जी, ये तो रही गया। Long live, long live क्या जी, जिंदाबाद। Long live पाकिस्तान, long live our state, long live जिंदाबाद। नेक्स्ट पे चलें जी, आर यू रेडी। ओके जनाब, यू आर ऑलरेडी रेडी जनाब, और ये है जी हमारा गालिबन लास्ट। ओके जनाब, पढ़ने की आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। गेट इन टू द हैबिट, ये याद रख लें जी फ्रेज, गेट इन टू द हैबिट, गेट इन टू द हैबिट, आदत डालो। गेट इन टू द हैबिट, आदत डालो। फाइन, गेट इन टू द हैबिट, गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत। गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने लिखने की आदत डालो जी। इंग्लिश कितनी लिखी है आपने कोर्स के अलावा आजकल, कितनी पढ़ी, किताब कौन सी कोई इंग्लिश की रखी हुई है आजकल बेड टाइम रीडिंग के लिए? नहीं, तो ज़रूर रख लीजिए जनाब, बहुत ज़रूरी है सपोर्ट करना अपने को। मुख्तलिफ़ किताबों से पढ़ते रहिए, मोटिवेशन लेते रहिए। लिखने की आदत ज़रूर, डायरी लिख लें, ऐसे लिखें कोई एक सफ़े का रोज़ाना इंग्लिश का। तो गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत डालो। गेट इन टू द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग,
गेट इनटू द हैबिट ऑफ यूजिंग सेल फोन, नो नॉट एट ऑल। हाँ, अगर उस पर भी कुछ पढ़ लिख रहे हैं तो फिर ठीक है, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसी हवाले से लिखेंगे तो फिर भी खुद ही। तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। आगे है जी, वो खाने पर टूट पड़ी। आई एम सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज। तो मुझे कहना चाहिए था वो खाने पर टूट पड़ा, तो फिर ज़्यादा बेहतर हो सकती थी बात। वो खाने पर टूट पड़ा, टूट पड़ना, वुल्फ्ड इनटू, वुल्फ्ड इनटू, वुल्फ्ड इनटू। ओके जी, ये फ्रेज याद रख लें, वुल्फ्ड इनटू, वुल्फ डाउन, वुल्फ डाउन। वुल्फ आपको पता है ना, वुल्फ डाउन, वुल्फ इनटू, वुल्फ डाउन। जो आपको पसंद आए वो यूज़ कर लें जी। वुल्फ इनटू घुस पड़ना, टूट पड़ना, वुल्फ डाउन शुरू कर देना टूट पड़ने के बाद। तो क्या हुआ जी, शी वुल्फ डाउन द मील, शी वुल्फ डाउन। अगर लिसनिंग आपकी अच्छी है तो आप देखें शी वुल्फ डाउन, जब दो डी इकट्ठे आ जाएं तो इसमें खुद ब खुद टी की आवाज़ आएगी। शी वुल्फ डाउन, सिर्फ इस डी पर गौर कीजिए बस, जो दूसरा है, शी वुल्फ डाउन, शी वुल्फ डाउन द मील। वो खाने पर टूट पड़ा, चलें, ही वुल्फ डाउन द मील, ही वुल्फ डाउन द मील। ओके जनाब, नेक्स्ट, वो बड़ा ढीठ है। देखें अब यहाँ भी तो वो बड़ी ढीठ आ सकता था, लेकिन चलें एक एक करके चल रहा है। तो वो बड़ा ढीठ है। ही इज़ वेरी नहीं करना इस्तेमाल, कोशिश करनी है जो कुछ अच्छी सी बात हो उसके लिए वेरी कर लें। और जो ढिठाई की बात है तो इसी नेगेटिव उस पर जा रही है एज पर, तो इसके लिए सो का इस्तेमाल करें, सो। तो वो बड़ा ढीठ है, ही इज़ सो स्टबर्न। ढीठ की इंग्लिश होती है स्टबर्न, स्टबर्न, STUBBORN, STUBBORN, स्टबर्न। वो बड़ा ढीठ है। He is so stubborn, he is so stubborn। नेक्स्ट है जी, बहुत आम सेंटेंस, और कोई पूछ ले। उर्दू में हम कहते हैं किसी को देख के बहुत प्यारा लग रहा हो, कोई नज़र ना लगे। अब इंग्लिश में अगर कहना हो आपको नज़र ना लगे तो क्या कहेंगे, टच वुड, टच वुड। मुख्तलिफ है, थोड़ा सा मुख्तलिफ ही तो होना है, आपने यूनिक ही तो बनना है। टच वुड, नज़र ना लगे, टच वुड। किसी को कहना हो आपने, ये जहन में आ रहा हो ये बात, तो आप क्या कहेंगे, टच वुड। भाई इसे ना लगे, लकड़ी को लग जाए, टच वुड। इसको ना लगे जिसे मैं देख रही हूँ या देख रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे, टच वुड। और जी लास्ट सेंटेंस हमारे सेक्शन का, एंड दैट इज बाल ठीक से बनाओ, बाल ठीक से बनाओ। पार्ट योर हेयर प्रॉपरली, पार्ट योर हेयर प्रॉपरली। ओके जनाब, पार्ट योर हेयर, पार्ट योर हेयर, बनाओ योर अपने हेयर बाल प्रॉपरली, ठीक से। पार्ट योर हेयर प्रॉपरली। आप कह सकते हैं कोम, COMB, कोम, comb your hair properly, comb your hair properly, वो भी ठीक है। make your hair properly कहेंगे तो गलत है, आप कहेंगे ना make बनाओ, नहीं, गलत है। हर जो सिचुएशन है उसका अलग अलग वोकैबुलरी है। बाल ठीक से बनाओ, comb your hair properly, या part your hair properly। part मांग को भी कहते हैं, मांग ठीक नहीं निकली हुई तो आप कहेंगे पार्ट योर हेयर प्रॉपरली, मांग ठीक कर लें अपनी। ओके जनाब, यहाँ तक था हमारा सेशन जी। होपफुली जी आपको पसंद आया होगा हमेशा की तरह, जो इसमें आपको सबसे अच्छा लगा हो